नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जो उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। और सूचना कुछ इस तरीके से है कि अभी तक आप लंबे समय से आप 9043 पदों पर भर्ती का आप इंतजार कर रहे हैं और अचानक से आज एक प्रिंट मीडिया के तहत आपको ये जानकारी मिलती है कि ये वैकेंसी अभी फिर से फंस गई। तो क्या आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई अब वैकेंसी नहीं आएगी, आएगी भी तो कब आएगी और आखिर क्यों फंसी है? तो आइए हम लोग उस पूरी चीजों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले लास्ट टाइम जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी थी वो 2018 में आई थी और जीआईसी प्रवक्ता की लास्ट टाइम 2020 में आई थी। अब आपको पहले हम पूरी चीजें अभी बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है। आपने अभी देखा कि जो आपकी नियमावली है तो एलटी ग्रेड में ये आपका षष्ठम संशोधन हुआ है आपके, जबकि जीआईसी प्रवक्ता में आपका दूसरा संशोधन था ये, ठीक, नियमावली में। अब समस्या ये थी कि जो आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसने जो अधियाचन भेजा है वो अधूरा भेजा है। अब ये कैसे बात हुई? अधियाचन अधूरा भेजना मतलब इसमें आयोग की गलती नहीं है, ये तो शिक्षा विभाग से यानी उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा ये त्रुटि की गई है, ये आयोग की तरफ से नहीं है। क्योंकि आयोग का काम है कि भाई पूरा एग्जाम कंडक्ट कराना, सीटों का ब्यौरा मंगाना, उस हिसाब से अपनी चीजों को तैयार करना, उसे ऑनलाइन अपडेट करना, ये तो आयोग का काम ये है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जब अधियाचन ही अधूरा भेजा है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, बस थोड़ा सा और डिले होगा। और डिले तो वैसे भी हो रहा था, लगातार 4 महीने से आप भी सुन रहे होंगे। और हमने तो एक आध बार बताया था जब मुझे लगा कि हाँ वैकेंसी आ रही है, लेकिन इसमें काफी समय लग गया आने में। अब ये कहां से है? क्योंकि आयोग की तरफ से तो नहीं है, अब ये शिक्षा विभाग ही जब उत्तर प्रदेश का गलत जो है अधूरा अधियाचन भेज रहा है, तो जब सीटें आपकी खाली है, मतलब 9043 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, जब उस हिसाब से अधियाचन नहीं आएगा तो फिर कैसे नोटिफिकेशन जारी होगा? तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो देखो, जो जीआईसी प्रवक्ता है इस पर 20 विषयों पर आपका 20 विषयों पर वैकेंसी होती है ना, 20 विषयों पर अधियाचन मिलता है ना, 20 विषय का अधियाचन मिलता है, तब जाके इस 20 विषयों पर वैकेंसी प्रवक्ता के लिए आती है। एलटी ग्रेड में कितने के लिए आती है? तो एलटी ग्रेड में अगर हम देखें तो 15 विषयों के लिए आती है। वो अलग बात है कि हो सकता है कि किसी विषय में महिला के लिए सीट ना हो, या हो सकता है कि किसी विषय में पुरुष के लिए सीट ना हो, लेकिन इतने विषय पर आपका अधियाचन मिलता है आयोग को कि भाई इस विषय में महिलाओं की इतनी सीटें खाली हैं, पुरुषों की इतनी सीटें खाली हैं, उस हिसाब से नोटिफिकेशन में पूरी चीजें दर्ज की जाती हैं। अब आइए देखिए, लेकिन चीजें क्या हुई? तो चीजें कुछ इस तरीके से हुई कि जो सहायक अध्यापक ग्रेड यानी कि जो एलटी ग्रेड है, 15 विषयों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को मिला ही नहीं है। तो जब एलटी ग्रेड में अब या तो सोशल मीडिया पे भ्रामक चीजें रहती हैं कि बस अधियाचन पूरे 9043 पदों का अधियाचन मिल गया है, तब तो ये तो फिर सोशल मीडिया से हमें गलत जानकारी मिलती है। क्योंकि जब ये तो आयोग ने सीधे स्पष्ट कह दिया कि भाई 15 विषयों का एलटी ग्रेड में माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा हमें कोई अधियाचन अभी नहीं मिला है। हाँ, जीआईसी प्रवक्ता का मिला है, लेकिन जीआईसी प्रवक्ता का भी हमें आधा अधूरा मिला है।
तो जीआईसी प्रवक्ता में कुछ ऐसा हुआ कि 20 विषयों पर अधियाचन मिलना था, पुरुष का अलग महिलाओं का अलग, लेकिन इसमें 20 विषयों पर पुरुष संवर्ग के अधियाचन आ जाएंगे तो ही विज्ञापन जारी होगा। यानी कि इसमें चीजें क्या हुई हैं कि जीआईसी प्रवक्ता में, माध्यमिक शिक्षा विभाग के जीआईसी प्रवक्ता में 20 विषय हैं, यानी 20 विषयों पर वैकेंसी आती है। इनमें से 19 विषयों में पुरुष संवर्ग और मात्र एक विषय में महिला का आया है। तो जब तक, अब जैसे देखो, इनका कहना है कि जो 20 विषय पर अधियाचन मिलना है, लेकिन इन्हें मिला कितना है, आयोग को माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा मिला कितना है, तो इसमें मिला है कि 19 में पुरुष आपके संवर्ग यानी कि ब्रांच, मेन ब्रांच का, और महिलाओं के लिए बस एक ही विषय का मिला है। यानी कि महिला के लिए अगर देखा जाए तो एक ही विषय पर अधियाचन मिला है और पुरुष का 19 विषय पर अधियाचन मिला है। अभी हम ये नहीं बता पाएंगे कि किस विषय का नहीं मिला है। अब देखो, 19 विषय पर पुरुष और एक विषय पर महिला संवर्ग, यानी कि आधा अधूरा तो है ना, क्योंकि टोटल 20 मिलना चाहिए था पुरुष में, और महिलाओं में भी एक ही विषय पे आया है। अगर सीटें नहीं है तब भी 0-0 दिखाइए, तो महिला पर भी तो हमें पूरे 20 विषयों का डाटा आना चाहिए था अगर सीट खाली है तो इसका मतलब कि जीआईसी प्रवक्ता का भी आधा अधूरा है। और बाकी एलटी ग्रेड का तो 15 विषयों पर ही अधियाचन नहीं आया है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो इसीलिए ये अधियाचन जो भी आया है, जो भी ये 19 और 1 यही बस आया है, और ये भी आधा अधूरा आया। इसका मतलब कि जब आधा अधूरा है तो कैसे नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। अब देखो आखिर क्यों ये परेशानी है, तो देखिए विषयवार संवर्गवार, आप जानते हो कि जब भी एलटी ग्रेड की वैकेंसी या जीआईसी प्रवक्ता की होती है तो कुछ इस तरीके से विषयवार और संवर्ग, है ना, संवर्गवार। यानी कि देखिए 2018 का एक एलटी ग्रेड का हम नोटिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप में से बहुत लोग सारी चीजों के बारे में बहुत कंठस्थ तरीके से जान रहे होंगे, लेकिन ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो अभी नए हैं। अब देखिए इसमें क्या है, आप देखो कि एक नोटिफिकेशन आया, इस तरीके से आता है जैसे कि सब्जेक्ट वाइज यानी कि विषयवार, और यहाँ मेन ब्रांच यानी कि संवर्ग, यानी कि ये पुरुष संवर्ग है। अब देखो एलटी ग्रेड में कितना होता है, पूरे 15 विषय पर आता है, 15 विषय पर वैकेंसी होती है एलटी ग्रेड में। और ये 15 विषय में कौन कौन सा है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ से है, साइंस से है, एसएसटी है, कंप्यूटर पर भी होता है, उर्दू है, बायोलॉजी का अलग से, कहीं पर पूरे आप राज्य में चले जाओ तो साइंस पर होता है लेकिन बायोलॉजी पे नहीं होता है, लेकिन यूपी में बायोलॉजी का अलग से आपका है, संस्कृत है, आर्ट्स, अभी बायोलॉजी वाला भी अभी चर्चा में है यूपी टीजीटी पीजीटी में, कि बायोलॉजी वाला है ना विषय को लेकर के अभी है, संस्कृत, आर्ट्स, म्यूजिक, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस एंड एग्रीकल्चर। तो आप देखोगे कि पुरुष, ये पुरुष ब्रांच का है पूरा, मतलब वही मेन ब्रांच का है, यानी कि पुरुष संवर्ग का है। अब देख सकते हो हर एक विषयवार यानी इतनी इतनी पूरी टोटल सीटें हैं सभी कैटेगरी को मिला करके। होम साइंस में पुरुषों की एक ही सीट है और एग्रीकल्चर में पूरी 19 सीटें हैं टोटल, सभी है ना, जो है अनरिजर्व्ड एंड रिजर्व्ड जितनी सीटें हैं, ठीक है, आप देख सकते हो टोटल कितना है 5364। अब यहीं पर 15 विषयों में महिलाओं को देखो तो महिलाओं का सिर्फ 14 में आया है, सिर्फ 14 विषयों पे आया है 2018 में। तो इसका मतलब कि एक विषय कौन सा है जिसमें महिलाओं के लिए नहीं आया है, एग्रीकल्चर। जब सीट खाली नहीं रही होगी, एक ही सीट पुरुषों के लिए खाली रही होगी तो उसमें आ गया, महिला के लिए नहीं थी, नहीं आया। तो ये पूरे 14 पे देखो महिलाओं के लिए ये विषयवार तरीके से पूरा ये महिलाओं के लिए आपका महिला संवर्ग के लिए एलटी ग्रेड की 2018 में तो इस तरीके से आती है, जो कि इस बार जो अधियाचन मिला है तो वो उस तरीके से नहीं मिला है जिस तरीके से इसे मिलना चाहिए था, आधा अधूरा है।
अब देखो, अगर आयोग को मिल जाता अध्याचन तो आयोग क्या करता, तो इन्होंने बताया भाई, ध्यान दीजिए, इन्होंने कि जो निदेशालय है ने प्रत्येक संवर्ग यानी कि महिला और पुरुष प्रत्येक संवर्ग एवं विषयवार अध्याचन तैयार कर लिया है। आयोग जैसे जैसे विषयवार अध्याचन फाइल कर रहा है वैसे वैसे उसे ऑनलाइन अपडेट किया जा रहा है। तो धीरे धीरे जो आयोग है वो धीरे धीरे मतलब कलेक्शन हो रहा है और धीरे धीरे आयोग को दे रहा है, और उसी हिसाब से इसे ऑनलाइन अपलोड भी किया जा रहा है आयोग के द्वारा, है ना, यूपीपीएससी आयोग के द्वारा। जब तक आयोग अध्याचन पूरा फाइनल नहीं कर देगा, तो अभी इसने आधा अधूरा दिया है। अब जैसे ये न्यूज कैसे आती है, तो जैसे प्रयागराज में आपका यूपीपीएससी आयोग है, तो भाई बहुत सारे प्रतियोगी छात्र हैं जो वहां है, जाते हैं, पूछते हैं, तो भाई आयोग की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि होता है वो बताता है। तो वही ये बात आई होगी, बच्चों ने पूछा होगा, तो इन्होंने कारण बताया कि अभी आधा अधूरा आया है, अभी पूरा नहीं आया है। जब तक फाइनल नहीं आ जाता अध्याचन तब तक निदेशालय उसे लॉक नहीं करेगा। और आयोग ने फाइनल, अब जब आयोग वैकेंसी कब करेगा, जब एक तरीके से फाइनल लॉक कर दिया जाएगा निदेशालय के द्वारा कि हाँ अब इतने विषय में इतनी सीटें महिला पुरुष के लिए आएंगी, उस हिसाब से आपका जो आयोग है तभी वैकेंसी जारी करेगा। इस वजह से जीआईसी और एलटी ग्रेड के 9043 पदों पर वैकेंसी अभी डिले है। ठीक, 1-2 दिन में सभी विषय का जो अध्याचन है वो ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, हाँ डिले है, डिले हो रही है। इसके पीछे का कारण है कि अभी अध्याचन पूरा नहीं मिला है। जिस दिन पूरा फाइनल मिल जाएगा वैकेंसी आपकी देखने को मिलेगी, वैकेंसी आएगी, बस यही है कि थोड़ा सा डिले है। अब ये हम लोग आखिर उम्मीद क्यों लगा लेते हैं कि कल आएगी वैकेंसी, इतनी सारी भ्रामक खबरें चलती रहती हैं, रोज एक ही चीज, एक ही खबर 10 बार बताना, तो बच्चों के ना मन में भी एकदम दिमाग में भी बच्चे भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनको भी लगता है कि बस कल ही तो आने वाली थी, अभी तक आई नहीं, 4 दिन के बाद आने वाली थी, आई नहीं, 4 महीने से यही खेल चल रहा है। तो इसीलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जीआईसी का जो सिलेबस है, जीआईसी का एलटी ग्रेड प्रवक्ता का, वो अपने आप में आप जानते हो कि जीएस सेक्शन भी है और आपका अपना सब्जेक्ट भी है। और जब प्रतिष्ठित आयोग इसका पेपर करा रही है अपने आप में, तो इसका लेवल भी एक होता है इस पेपर की तैयारी करने के लिए। तो आपको इन सब भ्रामक चीजों से बच करके बस फोकस करना है कि जब हमारी ये वैकेंसी आए, भले जब आए, 10 दिन बाद आए, 15, आप लोगों में से कुछ बच्चे कहेंगे भी कि नहीं मैम ये है वो है, 4, निगेटिव नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। बस कहते हैं ना कि अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करनी है कि जब भी जीआईसी की ये 9043 पदों पर वैकेंसी आए तो कोई भी महिला या कोई भी पुरुष अपनी एक सीट पक्की, क्योंकि अपने आप में जीआईसी की जो नौकरी है, राजकीय जो विद्यालय की नौकरी है, वो अपने आप में एक बहुत ही बेहतर नौकरी मानी जाती है ना। क्योंकि देखो, एक होता है आपका जूनियर एडेड, तो वो एडेड स्कूल हो जाता है, टीजीटी पीजीटी भी एडेड स्कूल में पढ़ाते हो, लेकिन ये प्योर राजकीय विद्यालय, मतलब इसमें सैलरी भी ठीक रहती है और सब कुछ, मतलब सब कुछ बहुत, मतलब एक अच्छा लगता है पढ़ाना, है ना। तो इस वजह से ये नौकरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भ्रामक चीजों से बचकर जिस दिन अध्याचन सब मिल जाएगा, आयोग खुद अचानक से जारी करेगा। इसमें आपको लगेगा कि नहीं न्यूज़पेपर से हमें पता चलेगा, तो कुछ नहीं, अचानक से पता चलेगा। तो इस वजह से आपको परेशान नहीं होना है, आप अपनी तैयारी को बेहतर रखिए। और बस यही मामला है कि विषयवार और संवार जो आपका पूरी तरीके से संवर्गवार जो आपका अध्याचन मिलना था वो अभी अधूरा है। जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा वैकेंसी आ जाएगी आपकी, लेकिन कब आएगी ये मैं भी नहीं कह सकती। हो सकता है महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, इसमें मैं स्टेटमेंट ही नहीं दे सकती कि बस आने ही वाली है। हाँ फंसी है, लेट है, इसी वजह से लेट है क्योंकि अध्याचन अभी कंप्लीट मिला ही नहीं। अब ये किसके तरफ से देरी की जा रही है भगवान जाने, बट आयोग की तरफ से तो देरी बिल्कुल नहीं है, ये वहीं से है, माध्यमिक शिक्षा विभाग से ही ये चीजें बहुत डिले है, लेट लतीफ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो बस, और मैंने आपको एकदम बहुत
ये नहीं कहा कि वैकेंसी बस कल आएगी परसों आएगी, कुछ नहीं। आपको बस अपनी तैयारी पे फोकस करना है कि जब भी आएगी हमारी एक सीट पक्की रहेगी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि हमारा जो दृष्टि लर्निंग ऐप है, दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी यूपी एलटी ग्रेड टीचर की वैकेंसी के लिए मोस्टली आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पे ऐप पर आपकी क्लासेस चल रही हैं। जो ये 25 मार्च से आपके ये क्लासेस शुरू है, ठीक है, जिसमें से आप देख सकते हो कि कई कैटेगराइज हैं आपके कोर्स की। जैसे उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड शिक्षक की हिंदी मीडियम जीएस की अलग से, जैसे हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का सब्जेक्ट अपने आप में बहुत उम्दा हो, बहुत मतलब उनको अपना सब्जेक्ट पूरी कंठस्थ है, सब कुछ याद है, तो उनके लिए फंसता है जीएस। तो जीएस का भी हिंदी मीडियम से अलग बैच है और इंग्लिश मीडियम का एलटी ग्रेड का जीएस का अलग से बैच है। उत्तर प्रदेश का अगर हम देखें एलटी ग्रेड का ही संस्कृत का भी हमारे यहाँ बैच है, ठीक है, संस्कृत का एलटी ग्रेड का। उत्तर प्रदेश का विज्ञान का भी अलग से, वो भी सामान्य अध्ययन सहित, यानी जितने कोर्सेस आप नीचे देखोगे जीएस के साथ आपको मिलेगा। यानी जीएस की अलग से कक्षाएं चलेंगी और संस्कृत की अलग से, जीएस की अलग से कक्षाएं चलेंगी, विज्ञान की अलग से चलेंगी, इतिहास की अलग से आपके अपने सब्जेक्ट की और जीएस की अलग से, और सामाजिक विज्ञान, इसमें पूरा का पूरा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में कौन है, तो आप देख सकते हो कि आपका भूगोल समान अध्ययन के साथ, अर्थशास्त्र समान अध्ययन के साथ, तो ये आप देख सकते हो ये नागरिक शास्त्र समान अध्ययन के साथ। तो और हमारे कोर्स की खासियत क्या रहती है कि वीकली जूम सेशन आपका होगा, है ना, किसी ना किसी टीचर का आपका जूम सेशन लगेगा, तो और लाइव क्लास रहेगी। क्लास की पीडीएफ हर टीचर अपना हैंडआउट बच्चों को देता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, साथ साथ मॉक टेस्ट आपके कराए जाएंगे, और साथ ही साथ जूम सेशन तो हर हफ्ते में होना ही होना है। और इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसी पर आपको ये सारे एलटी ग्रेड के कोर्स मिलेंगे। हो सकता है कि कोई बच्चा नहीं जानता हो, मतलब नहीं कुछ परेशानी आ रही हो जब आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, तो अगर ऐसे नहीं तो आप दृष्टि टीचिंग एग्जाम गूगल पे जाकर के आप वेबसाइट को सर्च करिएगा, वेबसाइट मिल जाएगा। तो यहाँ इंग्लिश मीडियम के कोर्स हैं, यहाँ हिंदी मीडियम के। आप जब हिंदी मीडियम पे जाएंगे, अभी हम तो हिंदी मीडियम का ही ओपन करके आपको एक सैंपल के रूप में दिखाते हैं। तो जो है आप देख सकते हो ये है ये टीचिंग एग्जाम का है। टीचिंग एग्जाम सेक्शन पे जाकर के आप देख सकते हो यूपी टीचिंग, यानी कि जो आपका एलटी ग्रेड है ये आपका यूपी टीचिंग यानी यूपी से है, तो आप देख सकते हो सारे के सारे यूपी के कोर्सेस और आपके जो कोर्स के फीस होती है वो सारी चीजें इस पर है। अपने हिसाब से आप कोई भी कोर्स ले सकते हो। अब मेरा मतलब ये देता ये नहीं कि नहीं आप कोर्स वो कर लीजिए, नहीं, मेरा पूरी तरीके से है कि इसका जो कोर्स होता है वो काफी लेंदी होता है ना। तो आप अपनी तैयारी जब भी वैकेंसी आए उससे पहले कम से कम आप अपनी तैयारी व्यवस्थित ढंग से आप कर लें, उसके लिए मैंने ये बता दिया, क्योंकि बाद में आप कमेंट करके पूछो, इससे अच्छा मैंने पहले ही बता दिया। तो इसीलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और ये जो है अभी भले ये आपका फंसा है ये वैकेंसी, इसलिए नहीं फंसा है कि नहीं अब आएगी ही नहीं, इसलिए फंसा है कि अभी अध्याचन पूरा नहीं मिला है, हो सकता है कि कुछ समय लग जाए इसमें। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो, और बाकी आपके मन में कोई और संशय हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।